कितने बोल रहे हैं स्पीड? पहले स्पीड ओवर द ग्राउंड बोलिए, हाथ खड़ा करिए अपना। ऑल दोज पीपल हु सेव स्पीड ओवर द ग्राउंड कोलिशन अवॉइडेंस के लिए। ओके ओके ओके, गौतम कुमार पंडित और कनिष्क, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसमें पूछ रही है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मालूम है कोई बात नहीं, अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, सो एक ही बंदा है, बाकी लोग इधर उधर देख के करते हैं। और हाउ मेनी पीपल से थ्रू द वाटर? हाँ जी, ऑल दोज पीपल हु से थ्रू द वाटर। बस इतने ही लोग? हो गया? आनंद मोहन झा क्या बोलता है? हाँ जी, आनंद मोहन झा। असद जाफरी क्या बोलता है भाई? स्पीड थ्रू द वाटर। और अमर, ये अपने जो हरप्रीत सिंह जी है वो क्या बोल रहे हैं? स्पीड थ्रू वाटर। ओके ओके, चलिए मैं स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। सो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। 2-3 तरीके हैं इसको करने के। ओके, क्यों करते हैं ये भी बताएगा कोई? Why we use speed through the water? Why स्पीड थ्रू वाटर करंट उसमें लगता सर है सर। करंट एक करके। चलिए कुमार, गौतम गौतम आप बताइए। सर उसमें बिकॉज करंट होता है इसीलिए सर। ओके, और कोई? और कोई जो कहता है करंट होता है? नो सर। सो क्या वजह होती है विपिन जी? स्पीड थ्रू द वाटर अगर स्पीड थ्रू वाटर जो जहाज की स्पीड होती है उस पे स्पीड का करंट और विंड लगती है सर। तो स्पीड थ्रू वाटर से हम लोग कोलिजन अवॉइडेंस के लिए वो मतलब कोलिजन अवॉइडेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं वो स्पीड। अच्छा, सपोजिंग स्पीड even if there is current even Correct. if there is current or wind, there will be no change in the collision situation when we are taking speed through water. चलो, सब लोग बोल रहे हैं करंट एंड विंड। चलो, करंट एंड विंड नहीं है सर, उसके हेडिंग पे डिपेंड करता है बस। ओके Sir, it तो gives जो us लोग the correct aspect of the other vessel. ओके, क्योंकि समझो मान लो करंट और विंड है ही नहीं, तो स्पीड ओवर ग्राउंड चलेगी? नो सर, ये उसकी दूसरी वेसल के एस्पेक्ट पे भी देखा जाता है। ओके, मतलब करंट और विंड है तभी स्पीड थ्रू द वाटर लेते हैं। करंट और विंड एंड नहीं है तो भी स्पीड थ्रू द वाटर लेते हैं। स्पीड ओवर ग्राउंड नहीं ले सकते तब? अगर करंट और विंड नहीं है तो क्या हम स्पीड ओवर द ग्राउंड ले सकते हैं? अंकल जल्दी जल्दी बोलो। तब भी स्पीड थ्रू द वाटर लेंगे। सर स्पीड ओवर ग्राउंड जो होती है वो अपने किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर होती है। अब आसपास लैंड है, फिक्स पॉइंट है, तो ही वो काम आएगी, वरना स्पीड थ्रू वाटर ही काम आएगी अपने। अच्छा चलिए, अगर कोई रेफरेंस या फिक्स पोजीशन नहीं है। चलो ठीक है।
अब थोड़ा से जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, और फैक्ट्स मैं जो बताऊंगा आपको उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या सही है। राइट, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? यस सर। किसी ने बोला एस्पेक्ट, somebody said एस्पेक्ट, हम लोग एस्पेक्ट देखते हैं। एस्पेक्ट क्या होता है? इट इज द एंगल एट द अदर वेसल। तो ये मेरी 4.5 लाइन है, ये 4.5 लाइन है दूसरे जहाज की, ये कॉर्निंग पोजीशन है, ये कॉर्निंग पोजीशन है। सो इस एंगल को हम लोग एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट अगर चेंज हो रहा है, अप्रिशिएबली चेंज हो रहा है, तो रिस्क ऑफ कोलिजन डज नॉट एग्जिस्ट। सही है गलत है? यस सर। ओके। और एस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, एस्पेक्ट सेम है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट। यस सर। करेक्ट। सो लेट्स से मैं एक छोटा जहाज ये बना रहा हूं और एक छोटा जहाज यहां पे बना रहा हूं। ये एस्पेक्ट है और डिस्टेंस है। थोड़ी देर बाद ये जहाज इधर आ गया और ये जहाज इधर आ गया। एस्पेक्ट वही है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। थोड़ी देर बाद ये जहाज इधर आ गया और ये जहाज इधर आ गया। एस्पेक्ट सेम है। एस्पेक्ट मीन्स ये जो देखो तीनों लाइन पैरेलल है, तो रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट। ठीक है। नाउ दूसरा सिनेरियो, ये एक जहाज है और ये एक जहाज है, ये एस्पेक्ट है। सो फिगर 1 हमने 15-15 मिनट का इंटरवल लिया है, फिगर 2 में भी 15-15 मिनट का इंटरवल लेते हैं। ठीक है। अब फिगर 2 में ये जहाज अब इधर आ गया है। अब क्या हो गया? एस्पेक्ट ये हो गया। ठीक है। 15 मिनट बाद ये जहाज इधर आ गया। ठीक है। आप किधर पहुंचे? आप इधर आ गए थे। सॉरी, एक मिनट जरा मैं इसको अपने जहाज की पोजीशंस भी डाल दूं इसके साथ। ठीक है। तो ये हो गया। 15 मिनट बाद आप इधर पहुंचे और जो दूसरा जहाज है ब्लू वाला जो हम ले रहे हैं वो पहुंच गया इधर। और 15 मिनट बाद आप पहुंचे इधर और वो पहुंच गया इधर। क्योंकि वो आपसे फास्ट जा रहा है ना। Isn't it? आपका बाव से निकल गया, क्रॉस करके निकल गया, एस्पेक्ट चेंज हो रहा है। Whereas in the figure 1 में तुम्हारा एस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा था, डिस्टेंस कम हो रहा था, एस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा था। तो रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट सिचुएशन 1 में। सिचुएशन 2 में रिस्क ऑफ कोलिजन डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ सिचुएशन 2, मैं ब्रिज में खड़ा हूं, बीच में सेंटर में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं शिप नंबर बी को। ये शिप नंबर बी है, शिप नंबर ए मैं हूं। मैंने शिप नंबर बी को देखा, यहां पे है, और मैं देख रहा हूं कि वो यहां आ गई। बियरिंग भी चेंज हो रही है, एस्पेक्ट भी चेंज हो रहा है। पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा था? मुझे उसकी बीम दिख रही थी, पूरी बीम दिख रही थी, ब्रॉड साइड ऑन दिख रहा था। अब यहां पे मुझे उसका स्टर्न भी दिखाई दे रहा है, राइट। यहां पे मुझे सिर्फ उसका स्टर्न दिखाई दे रहा है, isn't it? अब मुझे पोर्ट स्टार्बोर्ड साइड नहीं दिखाई दे रही उसकी, मुझे स्टर्न दिखाई दे रहा है। तो एस्पेक्ट चेंज हो रहा है। जब मैं देख रहा हूं कि एस्पेक्ट चेंज हो रहा है, अप्रिशिएबली चेंज हो रहा है, तो
रेडार पे क्या स्पीड है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो रेडार को देख ही नहीं रहा हूँ। एवरी टाइम कोई शिप क्रॉस होता है तो आप रेडार को देखते हो? Yes. नहीं, बाहर नहीं देखते हो, विजुअली नहीं देखते हो? सर विजुअली देखते हैं। देखते हैं सर, Visually वो देखते हैं. प्लॉट भी सबसे करते पहले हैं। तो सबसे पहले विजुअली देखो सर, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपके हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन सबसे पहले बाहर देखो आप। और बाहर कब देखोगे? जब जहाज 9-10 मील दूर है, 12 मील दूर है, बहुत दूर दूर से दिखाई देता है, तब आपने देख लिया और बेयरिंग ले ली या नहीं भी ली, और आप देख रहे हैं कि जहाज क्रॉस कर रहा है, अभी इधर है, अभी इधर है, अभी इधर आ गया, निकल गया, ठीक है? आई कैन सी द शिप इज क्रॉसिंग वेरी फास्ट। जैसे कोई होवरक्राफ्ट है, होवरक्राफ्ट आ रहा है, आगे से आ रहा है, निकल गया, चला गया। मैंने तो रेडार में देखा ही नहीं कौन सी स्पीड है, क्या है। मैं तो विजुअली देख रहा हूँ, हाँ भाई इधर था अभी, अब इधर आ गया, अब सामने आ गया, अब निकल गया, या इधर था पहले, पीछे चला गया, बीम के पीछे आ गया, पीछे से स्टर्न से निकल गया। मैं तो विजुअली देख रहा हूँ, रेडार को तो मैं देख ही नहीं रहा। तो क्या फर्क पड़ता है कि रेडार में कौन सी स्पीड पड़ेगी? Isn't it? अगर मैं रुकआउट कर रहा हूँ, हमारे ज़माने में तो लुकआउट ये रेडार थे ही नहीं ना, तो हम तो ऐसे ही देखते थे, बियरिंग देखी, डिस्टेंस का एस्टिमेशन पता चल जाता साइज से, साइज बड़ा होते जा रहा है तो मतलब डिस्टेंस कम होते जा रहा है। बियरिंग मेन चीज़ थी, और वो प्लॉटिंग करते थे, हमारे प्लॉटिंग शीट्स होती थी, उस पर खाली हमने एक बियरिंग डाली, दूसरी बियरिंग डाली, ऐसे। खैर, और उसके बाद जब दूसरे जहाज़ों में गए तो वहाँ रेडार भी था, लेकिन आरपा नहीं था, तो वहाँ रेडार प्लॉटिंग करते थे। रेडार प्लॉटिंग आपको भी तो सिखाते हैं। खैर एनीवे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो रेडार को देख ही नहीं रहा हूँ। तो फ़र्क तब पड़ता है जब मुझे वो जहाज़ दिखाई नहीं दे रहा है, जब विजिबिलिटी पुअर है, तब फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देन आई हैव टू रिलाई ऑन द रेडार। जब विजुअली है तो मुझे दिख रहा है उसका एस्पेक्ट, यहाँ पे बीम दिखाई दे रही है, फिर बीम और स्टर्न दिखाई दे रहा है, फिर स्टर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडार में तो सिर्फ ब्लिप दिखाई देता है। रेडार में पोस्ट टावर स्टर्न नहीं दिखता है, वहाँ पर सिर्फ एक डॉट दिखता है, और तब मुझे रेडार पर रिलाई करना पड़ता है, ठीक है ना? अब मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे हम। ये चीज़ समझाने के लिए मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे शिप है, ठीक है, और मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। आप ये शिप नंबर 1 में हो और ये मेरा शिप नंबर 2 है। अभी आप एंकरेज पे हो या आपकी स्पीड बहुत कम है, आपने देखा ये एस्पेक्ट है। अब आप थोड़ा सा और आगे आप इधर आ गए हो और मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है? शिप नंबर 2 में यहाँ पे आ गया, शिप नंबर 1 ये है। अब आप यहाँ पे आ गए हो और मैं आपके आगे से निकल गया हूँ, तो आप देख रहे हो कि मैं आराम से निकल जाऊँगा, आपको ऑल्टर करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये बाव क्रॉस कर गया मैं, एंड बाव क्रॉसिंग समझो 2 नॉटिकल माइल्स है, बहुत डिस्टेंस है 2 नॉटिकल माइल्स। तो मुझे रेडार में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तब पड़ती है सर जब हमको जहाज़ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अब कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें आई वांट योर पार्टिसिपेशन, ठीक है सर? हाँ जी। जब रूल 50 हिसाब से अगर हम लोग हाँ जी, हम लोग जैसे रूल 15 के हिसाब से जैसे ही हम लोग कोई वेसल देखते हैं तो अपना कोर्स ऑफ बेयरिंग हम लोग विजुअली मॉनिटर करने लगते हैं,
अगर अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है तो हम लोग उस हिसाब से ऑल्टरेशन करते हैं। तो हमें Correct. इसका क्या, हम लोग को इसका क्या जरूरत है सर कि हम लोग रेडार का भी यूज नहीं करें और हम लोग केवल ऐसे करने लगे, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा, एक मिनट, मेरे को आपकी आवाज थोड़ी ब्रोकन सी लग रही थी। एक्चुअली सर यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत करता है। हाँ, थोड़ा बीच बीच में ब्रोकन आ रहा था, बट एनीवे देखिए, रेडार यूज करते हैं, डेफिनेटली यूज करना चाहिए, especially to avoid close quarter situations and collisions. But there is something known as your eye, visual lookout, बाहर, awareness, experience, ये सब चीजें काउंट करती है। ठीक है, आप जब कार चलाते हो, कार में कोई रेडार नहीं होता आपका, कार में कोई स्पीड भी ज़्यादा होती है आपकी, और वहाँ कोई रेडार नहीं है, आर पा नहीं है जो आपको वार्निंग देता है कि आपको ब्रेक मारना है, स्लो करना है, उस गाड़ी को आगे जाने दो, इसको तुम स्लो डाउन कर लो, तुम इसको ओवरटेक करो। कहीं पे कोई रेडार नहीं है आपका, नो अलार्म सिस्टम्स। बट आप जजमेंट करते हो कि भाई सामने से ट्रक आ रहा है, मुझे ओवरटेक करना है एक ट्रक को, तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि डिस्टेंस कम है, राइट। तो वो जजमेंट करना पड़ता है। एनीवे, मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। आप सही कर रहे हैं, रेडार को यूज़ करना चाहिए, और खासकर जब विजिबिलिटी खराब है तब, और उस वक्त फर्क पड़ता है। नाउ स्पीड जो होती है वो हमेशा विद रेफरेंस टू समथिंग होती है, रेफरेंस टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, किसी के रेफरेंस में होती है। लेट्स से आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म में है, रुकी है, और लोग बाग चल रहे हैं, और आप अपने कुछ पढ़ने में मगन है, कोई किताब विताब देख रहे हैं। सडनली आप राइट हैंड साइड में देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेटफॉर्म है, राइट हैंड साइड में आपकी नज़र पड़ी और आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रेन तो स्टॉप्ड है, बट आपको लगता है ट्रेन चल गई। क्यों? क्योंकि बगल से कोई दूसरी ट्रेन हल्की स्पीड में पास हो रही है, तो रिलेटिवली आप मूव कर रहे हो। फिर आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो, तो प्लेटफॉर्म में तो आपको लगता है कि आप रुके हो। तो वो जो ट्रेन आपके लेफ्ट राइट साइड से निकल रही है, धीरे धीरे निकल रही है, रिलेटिव मोशन आपका भी होता है। कभी कभी ये जब हम सिग्नल में खड़े होते हैं ना, अपना जंक्शन में, रेड लाइट पे, तो हम तो खड़े वहाँ पे, बगल में और एक कार खड़ी है, ठीक है, बगल वाला जो है धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाता है, और हमको लगता है हम पीछे जा रहे हैं, फट से ब्रेक मारते हैं। होता है ना ये डिल्यूजन टाइप का। बड़ा हो रहा अपनी गाड़ी, लेकिन हमारी नजर अचानक पड़ी क्योंकि हम तो स्टॉप, तो हमें लगता है हम पीछे को जा रहे हैं। एनीवे, सो स्पीड इज ऑलवेज रिलेटिव टू समथिंग, जहाज में भी, पानी में भी, अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, मैं कुछ यहाँ पे अब सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूँ। सिनेरियो नंबर 1, अच्छा इसको और इधर लेते हैं, आप मुझे बताइएगा। ये आपका जहाज 0800 यहाँ पे था, 0900 पे इधर पे आ गया, आप 12 नॉट्स कर रहे हैं, स्पीड आपकी 12 नॉट्स है, फुल स्पीड, नो करंट, नो विंड, नथिंग, कुछ भी नहीं है। 12 बजे, 8 बजे इधर थे, 9 बजे इधर है, और प्रोपेलर स्लिप और कैविटेशन को लेने के बाद आपकी स्पीड ये है। थोड़ा सा इस इमेज को और सही करूं मैं, ठीक है, पीछे ले लेता हूं थोड़ा सा। सो 8 बजे इधर थे आप, 9 बजे इधर है, ये आपके 12 नॉट्स की स्पीड है, ठीक है, नो विंड, नो करंट। तो आप मुझे बताइए आपकी स्पीड ओवर द ग्राउंड क्या होगी और स्पीड थ्रू द वाटर क्या होगी? डजंट मैटर, सही गलत पर छोड़िए। ओके, 12 नॉट्स, सेम रहेगी सर, 12 नॉट्स। ओके, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं, सेम शिप,
8 o'clock. Same ship here, 9 o'clock. वही 12 नॉट कर रहा है, जस्ट लाइक नंबर 1. लेकिन अब जहां सामने से करंट आ रहा है 3 नॉट का, अब क्या हो जाएगा? नंबर 1 में बराबर चल रहा है, सही बताया. वही नंबर 1 को मैंने नंबर 2 में ले लिया, अब सामने से करंट डाल दिया. 9 knots, sir. Speed through water 9 knots. Speed over the ground 12 knots. 9 knots. 9 The knots. ground 12 knots or Through water. speed through water is 9 knots. ये 9 knots. Speed through water, sir. 9 knots. Speed through water how much? Sir, 9. 9 knots. Okay. Sir, speed Okay, through so- water 12 knots and speed of ground 9 knots. Yes, सर sir. स्पीड थ्रू वाटर 12 आएगा सर, 12 नॉट्स. Yes. कोई बात नहीं, डजंट मैटर. आप बोलिए. मैं आपकी सूरत दिखाई दे रहा है ना, आपका मुझे नाम दिखाई दे रहा है. मैं यहाँ पे स्क्रीन मेरे सामने खुला है और स्क्रीन में मैं डालूं तो स्पीड ओवर ग्राउंड 9 नॉट्स है. और कुछ है इसके अलावा? स्पीड थ्रू वाटर 15 knots. नो, स्पीड ओवर द ग्राउंड पहले बताइए. स्पीड ओवर ग्राउंड 9 knots. सर 9 नॉट्स. स्पीड थ्रू द वाटर 15 knots. 15 नॉट्स. स्पीड ऑफ द ग्राउंड सब लोग 9 नॉट्स बोल रहे हैं या और भी कुछ है? Sir, 12. 12. चलिए 12 नॉट्स भी डाल देते हैं. ओके, लेट्स कम टू सिनेरियो नंबर 3. वही जहाज नंबर 1 वाला जहाज है, 12 नॉट कर रहा है. अब करंट पीछे से लेते हैं. अभी तक हमने आगे से लिया था, अब 3 नॉट का करंट पीछे से है. अब क्या हो जाएगा? Speed over ground Speed होगा. over ground 15 knots. स्पीड अराउंड Speed 15 through हो जाएगा water सर. 9 स्पीड knots. Speed थ्रू through water 12 knots. स्पीड थ्रू वाटर 9 नॉट्स बोल रहा है, कोई 12 नहीं नॉट्स सर, बोल रहा है. 12 नॉट्स. अच्छा, Speed through water 12 knots. ओके. स्पीड ओवर द ग्राउंड पहले बोलिए. सर 15. 15. 15. 15 yes. So everybody is saying 15. Anyone different? Okay. Speed through the water 9 knots. Sir, 12 knots. 12 knots, 9 sir. knots. Speed through water. सर 12 12 नॉट्स सर. knots, sir. Okay, 9 and 12 knots. Fine. चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं. Let's take scenario number 4 now. Same ship, same 12 knots. 8 बजे उधर, 9 बजे इधर. हमने करंट आगे से ले लिया, हमने करंट पीछे से ले लिया. अब करंट बीम से ले लेते हैं. 3 नॉट का करंट बीम से आ रहा है. अब क्या हो जाएगा? आप मुझे खाली इतना बताइए कि विल इट बी लेस देन 12, मोर देन 12 और इक्वल टू 12. पहले स्पीड ऑफ द ग्राउंड बताइए. 12 knots. सर Sir, 12 less नॉट्स than Will it be 12. less than 12, more than 12? Sir, less than 12 speed over ground. Speed over Less the ground. than 12 knots. Speed Less through than water 1, sir. 12 knots. Okay, less than Sir, less 12 than. कोई बोल रहा है और कोई बोल रहा है 12 knots. सर स्पीड Okay. अराउंड लेस देन 12. हाँ, less than 12 and 12 knots. और कोई? नहीं. More than 12. Okay, more than 12. And speed through the water less than 12, more than 12, equal to 12. 12 knots, sir. 12 knots. इक्वल The टू speed through water is 12 knots, equal to 12 knots. Equal to 12 knots. Equals to 12. Equals to 12. Less than 12, more than 12, equal to 12. Speed through the water now. सब लोग का यही है? Nothing? Less than 12, more than 12? Anyone else? Speed through the water? No. More than 12. More than 12, okay.
Okay, so now let's come to one particular point. Speed over the ground, speed through the water. ये possible है क्या? Speed over the ground 0 है, speed through the water 3 knots है. Yes sir. Yes, sir. Possible है sir. Yes, Yes, sir. Possible है, sir. Yes, sir. कैसे possible है भाई? एंकरेज वगैरह पे At anchor. At anchor में हो. Okay, ठीक है, anchor पे हो या alongside हो. Alongside sir. Alongside view. Alongside हो. ठीक है, या आपकी स्पीड भी 3 नॉट है, जहाज की स्पीड 3 नॉट है और करंट भी 3 नॉट है. ओके, ये भी पॉसिबल है. Yes, sir. हाँ सर। ये Yes भी sir. पॉसिबल. ये Yes, sir, कहाँ पॉसिबल है सर? किस सिचुएशन में पॉसिबल है? ये थर्ड नंबर वाला जो सिचुएशन आपने ली है। नहीं, Sir. अभी ये स्पीड 3 और 0 की बात कर रहा हूँ मैं. स्पीड ओवर ग्राउंड 3 एंड स्पीड थ्रू द वाटर 0. हाँ सर, इसी में जैसे अपन ने किया Sir, river में करंट आ रहा है, ऐसा अपन आप current. 3 नॉट है, पीछे से करंट आ रहा है, द स्पीड थ्रू वाटर विल बी 0 नॉट एंड स्पीड. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर मैं बोल रहा हूँ जैसे अपन ने सिचुएशन नंबर 3 ली है कि अपने पीछे से करंट आ रहा है और अपनी स्पीड है 3 नॉट. 3 नॉट का ही पीछे से करंट आ रहा है, तो स्पीड थ्रू वाटर विल बी 0 एंड स्पीड ओवर ग्राउंड विल बी 3. ओके, 0 कहाँ से आ गया? क्या सर? 0 कहाँ से आ गया? मैंने कहा स्पीड थ्रू द वाटर 0 हो गई. ओके, चलिए, ये सिचुएशन क्रिएट होगी जब आप स्टॉप्ड हो, ड्रिफ्ट कर रहे हो. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ वहाँ आपको लेके जा रहा है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, अभी आपका इंजन स्टॉप्ड है और यहाँ से आप ऐसे आ गए हो, तो वाटर बॉडी हैज ब्रॉट यू फ्रॉम हियर टू हियर. मतलब पानी के बहाव के साथ आप चलते हुए आ गए. नो वाटर वॉज पासिंग थ्रू योर वेसल. नाउ यहाँ पे सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, जो मैंने स्पीड ओवर द ग्राउंड, स्पीड थ्रू द वाटर है. पहले वाले में स्पीड ओवर द ग्राउंड 0, स्पीड थ्रू द वाटर 3 नॉट्स. आप अलोंग साइड हो या आप एंकर में हो एंड करंट 3 नॉट का है. तो डेफिनेशन क्या होती है स्पीड थ्रू द वाटर की, कि किस स्पीड से, विथ व्हाट स्पीड इज द वाटर फ्लोइंग पास द शिप्स हल. कितनी स्पीड से पास कर रहा है. आप तो अलोंग साइड हो, बट करंट इज फ्लोइंग पास्ट योर शिप्स हल एट 3 नॉट्स. तो स्पीड थ्रू द वाटर आपका जो EM लॉग है वो 3 नॉट की स्पीड दिखाएगा, GPS 0 दिखाएगा. Similarly, when you are adrift, situation 2, GPS आपको दिखाएगा 3 knots, but EM दिखाएगा 0, because no water is flowing past the ship's hull. वो पानी के बहाव के साथ आप इधर आ गए हैं. पानी फ्लो नहीं कर रहा, आपकी शिप साइड से पानी फ्लो नहीं कर रहा है, तो EM लॉग 0 दिखाएगा. GPS आपको दिखाएगा 3 नॉट, बिकॉज ओवर द ग्राउंड यू हैव मूव्ड. ओके, अब ये सिनेरियो में आता है नंबर 1. थर्ड वाली सिचुएशन सर फिर से बता दी. अभी आ रहा हूँ. थर्ड वाली सिचुएशन कौन सी? ये जो अब 1 2 3 4 मैंने बना रखी है. नो सर, जिसमें GPS स्पीड दिखाएगा और स्पीड थ्रू वाटर 0 होगा. हाँ, ये वाली सिचुएशन ये. लेट्स से एक रिवर फ्लो कर रही है. कभी कभी हम लोग रिवर में ऐसे ही कुछ डाल देते हैं, लकड़ी का टुकड़ा, समथिंग विच फ्लोट्स. तो वो लकड़ी का टुकड़ा भी उसी रेट से फ्लो कर रहा है जिस रेट से वो रिवर फ्लो कर रही है. Isn't it?
तो करंट Yes, अगर sir. 3 नॉट का है तो लकड़ी का टुकड़ा भी 3 नॉट से जा रहा है. Yes, sir. तो ये ओवर द ग्राउंड द शिप हैज मूव्ड at 3 knots, but no water is flowing past the ship's hull. शिप्स हल के साइड से, जैसे नंबर 1 में आप अलोंग साइड हो, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट तो फ्लो कर रहा है एट 3 नॉट्स. तो EM लॉग जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉग, वो 3 नॉट की स्पीड दिखाएगा. बट सिंस यू आर अलोंग साइड ओवर द ग्राउंड, यू हैव नॉट मूव्ड, GPS 0 दिखाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आप ड्रिफ्ट कर रहे हो और करंट है, तो जहां करंट जा रहा है वहां जहाज भी जा रहा है, उसी स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से करंट जा रहा है. बट नो वाटर इज फ्लोइंग पास्ट द शिप्स हल. यहां से लेके इधर तक, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, यहां से लेके जहाज को यहां तक वाटर बॉडी लेके आई है. वाटर बॉडी मीन्स वो करंट लेके आया है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन, जहाज तो स्टॉप्ड है, वाटर बॉडी लेके आई उसको, करंट लेके आया उसको वहां से. तो 3 नॉट तो ओवर द ग्राउंड स्पीड है उसकी, बट नो वाटर वॉज फ्लोइंग. स्पीड थ्रू द वाटर यहां पे नील है. ओके, कमिंग बैक टू दिस वन. फिगर 1 में 8 बजे जहाज इधर था, 9 बजे इधर है. ओवर द ग्राउंड नो करंट, नो नथिंग. ओवर द ग्राउंड द शिप हैज मूव्ड 12 knots, which is correct. थ्रू द वाटर, रिलेटिवली जो पानी था ना, वो भी 12 नॉट से जा रहा था रिलेटिवली. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, वो ट्रेन आपके बगल से गुजर रही है, रिलेटिवली आप भी मूव कर रहे हो. ओवर द ग्राउंड यू आर स्टॉप्ड, बट रिलेटिवली यू आर मूविंग एट 3 knots. राइट, तो यहां पे वाटर इज फ्लोइंग पास्ट द शिप्स हल एट 12 knots, जो आपकी स्पीड है, क्योंकि करंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वाटर का मूवमेंट भी 12 knots होता है, रिलेटिव मोशन. ओके, सिनेरियो 2 में सामने से करंट आ गया, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? ये हो गई 9 knots हो गई. ठीक है, आपकी स्पीड 9 knots हो गई, विच इज करेक्ट. रिलेटिव स्पीड क्या होगी पानी की? वो भी 9 knots होगी. 8 बजे आप इधर थे, 9 बजे आप इधर हो, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो भी उतनी ही होगी, 9 knots. अब ये 3 knot का करंट है, इसको आप रोक सकते हो? इसने आपकी स्पीड तो कम कर दी है, पर लेकिन इसको आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हैं. ये भी तो मूव कर रहा है पास्ट द शिप्स हल. तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया. ठीक है, अभी इसको और अच्छे से समझा देंगे. सिनेरियो 3, आपकी स्पीड 15 knot हो गई, 12 knot तो ये हो गया, और 3 knot यहां से लेकर के, मैं रेड से दिखा रहा हूं सिनेरियो 3 में, यहां से लेकर के यहां तक आपको वाटर बॉडी लेके आई है. ये 3 knot का जो करंट है ना, वो आपको यहां से यहां लेके आया है. जैसे ये सिनेरियो था यहाँ पे, जो मैंने भी आपको समझाया, यहां से लेके यहां तक वाटर बॉडी लेके आई है आपको. थ्रू द वाटर कोई भी स्पीड नहीं थी यहाँ पे, 0.3. वो जो हम बात कर रहे थे ना 30, कहाँ गया यार, हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे आगे ऊपर 30 की, और आपने कहा ये पॉसिबल है, मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे कि 12 knot तो रिलेटिवली वेसल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, तो 12 knot तो पानी भी रिलेटिवली मूव कर रहा है. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 miles है, यहाँ से लेके ये 15 knot है, यहाँ से यहाँ जो बॉडी आई है, जो शिप आई है आपकी, वो पानी का करंट लेके आया है. तो मतलब स्पीड ओवर द ग्राउंड तो 15 knot है, लेकिन स्पीड थ्रू द वाटर 12 प्लस स्पीड थ्रू द वाटर 0.
ठीक है, सिनेरियो 3। सिनेरियो 4, So scenario ये 3 आप, का second part. Sir. हाँ जी, 3 का सेकेंड पार्ट, जो 12 नॉट से लेके ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप इससे कंपेयर कीजिए। स्पीड ओवर द ग्राउंड 3 नॉट्स, स्पीड थ्रू द वाटर nil। ये कब होगा? जब वाटर बॉडी आपको ड्रिफ्ट कर वाटर बॉडी, ठीक है, एनी वाटर इज पासिंग थ्रू द शिप्स हल। ये लेफ्ट हैंड साइड में सिनेरियो 2 जो दिखा रखा मैंने, Yes, sir. उसका नीचे एग्जांपल दे रखा मैंने। ये वाटर बॉडी आपको मूव कर गई है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ओवर द ग्राउंड आपको स्पीड मिली है। तो स्पीड ओवर द ग्राउंड तो 15 नॉट हो गई ना आपकी, आपने सही बताया, क्योंकि पीछे से करंट आ रहा है, तो स्पीड ओवर द ग्राउंड 15 नॉट हो गई है। 12 नॉट तो आपकी स्पीड हो गई। रिलेटिवली वाटर वाज आल्सो मूविंग एट 12 नॉट्स। आपने सिचुएशन 1 में मेरे से क्या कहा कि स्पीड ओवर द ग्राउंड, स्पीड थ्रू द वाटर सेम है सिचुएशन 1 में, तो सिचुएशन 3 में भी वही है। 12 नॉट की स्पीड है, 12 नॉट का रिलेटिव मोशन है, लेकिन पीछे से 3 नॉट का करंट आ रहा है, तो वो 3 नॉट का करंट ने आपकी स्पीड बढ़ा दी है, ओवर द ग्राउंड बढ़ा दी है 3 नॉट से। बट वॉज एनी वाटर फ्लोइंग पास्ट योर शिप्स हल? नो, 0। सो 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 12। तो स्पीड थ्रू द वाटर 12 रहेगी। ओके, Yes, sir. सिनेरियो 4, आपका जहाज इधर है, करंट बीम से आ रहा है, तो आपका स्पीड ओवर ग्राउंड एंड कोर्स मेड गुड ये हो जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि करंट आपको पुश करते आ रहा है ना Sir, कोर्स से। when ship is stopped, then only water will pass from the hull. कौन सा सिनेरियो की बात कर रहे हैं सर? When ship is stopped, then only water will pass from our hull. कौन से सिनेरियो की बात कर रहे हैं आप? Sir, when ship is stopped. हाँ, ओके। Sir. ये वाला सिनेरियो देखिए आप, ये आपका जहाज स्टॉप्ड है, करंट 3 नॉट का है, तो आप यहीं पे खड़े रहोगे या आपका जहाज मूव करेगा? वो करेगा ना? Sir, वहीं खड़े रहेंगे। यहाँ ऐसे आ जाएगा ना, मूव करेगा सर। मूव करेगा, ओवर द ग्राउंड मूव करेगा, क्योंकि यू आर ड्रिफ्टिंग। करंट अगर नहीं है तो क्या होगा? 0. वहीं पे खड़ा रहेगा। Speed स्पीड over ओवर द ground. ग्राउंड, Yes. स्पीड ओवर द ग्राउंड 0, स्पीड थ्रू द वाटर 0। लेकिन अब करंट ने आपको मूव कर दिया है। पहले आप यहां थे, यहां से इधर आ गए, ओवर द ग्राउंड यू हैव मूव्ड, करंट आपको पुश करते ले जा रहा है। Yes. स्पीड थ्रू द वाटर तो 0 है, नो वाटर इज फ्लोइंग पास द शिप्स हल। मतलब आप अपने हाथ में एक पेन रखिए और उसको मूव कीजिए, लेफ्ट से राइट ले जाइए, राइट से लेफ्ट ले जाइए, जहां जहां आप हाथ ले जाओगे आपका पेन भी उधर ही जा रहा है। बॉडी, वाटर बॉडी जहां जा रही है, जहाज को वहीं ले जा रही है। पानी मूव, नो वाटर इज फ्लोइंग, क्योंकि यू आर स्टॉप्ड। लेट्स से आपका जहाज स्टॉप्ड है, ठीक है, बिल्कुल नाइस काम वाटर्स, ऑल स्टॉप, नो विंड, नो करंट, नथिंग। अब आप इंजन चला दिया आपने, आपकी स्पीड 5 नॉट है, तो आपका एनेमोमीटर क्या स्पीड दिखाएगा? हाँ जी,
एनेमोमीटर विंड इंडिकेटर होता है ना? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आप स्टॉप्ड हो तो विंड इंडिकेटर एनेमोमीटर 0 दिखा रहा है। अब आपने इंजन चालू कर दिया, आपकी स्पीड 5 नॉट हो गई, तो एनेमोमीटर क्या स्पीड दिखाएगा? 5 knot. 5 5 knots. नॉट। 5 knots. ठीक है, दैट मीन्स जब आप स्टॉप्ड थे तब तो विंड 0 थी, लेकिन जब आप मूव करने लगे तो एनेमोमीटर 5 नॉट दिखा रहा है। रिलेटिव, जब आप स्टॉप थे वो 0 है। ओके, आप स्टॉप्ड हो और विंड आ रही है 10 नॉट्स सामने से, तो आपका एनेमोमीटर क्या दिखाएगा? स्टॉप्ड हो आप, लेकिन सामने से 10 नॉट विंड आ रही है, 10 नॉट दिखाएगा ना? 10 knot. Yes, sir. 10 नॉट दिखाएगा। आप स्टॉप्ड हो क्योंकि विंड इज फ्लोइंग पास्ट द शिप्स हल, जो हवा तो फ्लो कर रही है ना पास्ट योर शिप्स हल। यू आर स्टॉप्ड, सो एनेमोमीटर विल शो 10 नॉट्स। और अगर 10 नॉट की स्पीड से आप आगे जाओगे तो एनेमोमीटर 20 नॉट दिखाएगा। 20 नॉट थोड़ी है विंड, विंड तो 10 ही नॉट है। कुछ एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कुछ ऐसा ही इसका भी है। आ गया यार कि you are water body has taken you from here to here. Over the ground you have moved, but no water was flowing past the ship's hull. So speed through the water remains 12 knots. Scenario 4 में आ रहे हैं फिर से, अभी और क्लियर हो जाएगा सर, टाइम कम है 2, बट और क्लियर कर देंगे। सिनेरियो 4 में 8 बजे जहाज यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, क्योंकि करंट है तो योर स्पीड ओवर द ग्राउंड एंड कोर्स ओवर द ग्राउंड चेंज हो गया। अब इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड ओवर द ग्राउंड विल बी मोर देन 12। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें और आपको स्पीड मिल जाएगी, लेकिन स्पीड थ्रू द वाटर विल रिमेन सेम 12 नॉट्स। सो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे करंट आगे से आए, चाहे करंट है ही नहीं, चाहे करंट पीछे से आए, चाहे करंट बीम से आए, कहीं से भी आए करंट, योर स्पीड थ्रू द वाटर नेवर चेंजेस। Speed through the water always remains same. Okay. और इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम रेडार पर रिलाई करते हैं। रेडार क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट सही है तो आउटपुट सही है, इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत है। सो इनपुट अगर हमारा ओवर द ग्राउंड डालेंगे हम, तो हमें आउटपुट भी गलत मिलेगा। और रेडार में हमको शिप नहीं दिखाई देता है, रेडार में हम क्या देखते हैं? वेक्टर देखते हैं। जब मैं लुकआउट रख रहा हूँ बाहर, तो मैं शिप को देख रहा हूँ, बाहर मुझे वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा शिप का, मेरे को जजमेंट दिख रहा है कि वो जहाज क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे अपने देखने से पता चल जाता है। I can't see the vector, but when I can't see the ship, then I have to rely on the vector. और वेक्टर अगर मैंने स्पीड ओवर द ग्राउंड डाली है, तो कभी मेरी स्पीड 12 नॉट्स है, कभी 9 नॉट्स है, कभी 15 नॉट्स है, क्योंकि मैंने कोर्स पोर्ट को ले जा रहा हूँ, स्टारबोर्ड को वो बदलता रहेगा, वेक्टर जंप करता रहेगा, ऐसे जंप करता रहेगा। आपको ये दूसरे जहाज का वेक्टर समझो ऐसा दिख रहा है अभी, तो कभी वो ऐसा दिखाई देगा, कभी वो ऐसा दिखाई देगा, अगर स्पीड ऑफ द ग्राउंड डाली है। लेकिन स्पीड थ्रू द वाटर डाली है, तो अब चाहे मैं पोर्ट जाऊं, स्टारबोर्ड जाऊं, करंट मेरे आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, बीम से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा वेक्टर स्टेडी रहेगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू रिलाई ऑन। ओके, लेट्स से रेडार प्लॉटिंग करते हैं ना आप लोग। ये मेरा जहाज है सेंटर में,
मुझे एक जहाज यहाँ पे दिखाई दिया, 10 मिनट के बाद वो जहाज मुझे यहाँ दिखाई दिया, और 10 मिनट के बाद वो जहाज इधर आ गया। आधे घंटे का है, से 30 मिनट्स का इंटरवल है ये, 30 मिनट्स में मैंने उसको प्लॉट किया, वो ये है। और मैंने आधे घंटे की अपनी स्पीड डाल दी ऐसे। लेट्स से माय स्पीड इज 12 नॉट्स, राइट, 15 नॉट्स एंड 9 नॉट्स। ठीक है, वो हमको वही मिल रहा था ना, 12 नॉट्स, 9 नॉट्स, 15 नॉट्स, यही तो मिल रहा था। तो मैंने स्पीड थ्रू द वाटर मुझे ये मिल रही थी, स्पीड ओवर द ग्राउंड मुझे ये भी मिली, स्पीड ओवर द ग्राउंड मुझे ये भी मिली, लेकिन स्पीड थ्रू द वाटर मेरी फिक्स थी। तो मैंने आधे घंटे का इसमें अपना वो लगा दिया, 6 माइल। रेडार प्लॉटिंग ऐसे ही करते हैं ना कुछ कुछ। हाँ जी, यस सर, OAW ट्रायंगल। करेक्ट। तो ये मिल गया मुझे। मैंने स्पीड क्या ली है, स्पीड थ्रू द वाटर। अगर मैं स्पीड ओवर द ग्राउंड लेता हूं 15 नॉट, तो मैं यहाँ पे 7.5 माइल लगाऊंगा, तो मुझे ये दिखाई देगा। ठीक है, मैंने आधे घंटे का रन लगाया है, तो मुझे ये दिखाई देगा। और अगर मैं स्पीड 9 नॉट्स लेता हूं, तो मैं 4.5 माइल लगाऊंगा आधे घंटे का रन, तो मुझे ये मिलेगा। और जैसे जैसे मेरी स्पीड ऑसिलेट करते रहेगी, 15 नॉट्स, 9 नॉट्स, 10 नॉट्स, 11, 12, तो मेरा जो वेक्टर है वो बदलते रहेगा। लेकिन अगर मैंने स्पीड थ्रू द वाटर लगाई है, तो आपका ये जो काला वाला जो दिख रहा है, आपका जो वेक्टर है हमेशा स्टेडी रहेगा। चाहे आप पोर्ट जाओ, स्टार्बोर्ड जाओ, कहीं भी जाओ, ये स्टेडी दिखेगा। दूसरा एक तरीका और देख लो। लेट्स से ये एक आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक बोट है छोटी सी, सॉरी, ठीक है, ये एक छोटी सी बोट है और ये आपका शिप है। आप यहाँ आ गए हो 1 घंटे में, 12 knots, no wind, no current, nothing. So with reference to this island, your speed is 12, और boat stopped है, हाँ, with reference to the boat also you are 12 knots. बोट स्टॉप्ड है, आप सेल कर रहे हो, नो विंड नो करंट। अब मैंने पीछे से करंट ले लिया, तो जहाज यहां आ गया। विथ रेफरेंस टू द आइलैंड माय स्पीड इज 15 नॉट्स। लेकिन ये बोट भी तो यहां आ गई, क्योंकि करंट पीछे से है, बोट भी यहां आ गई। विथ रेफरेंस टू द बोट माय स्पीड इज स्टिल 12 नॉट्स। अब करंट मैं सामने से ले रहा हूं, तो मेरा शिप यहां पे है। विथ रेफरेंस टू दिस आइलैंड माय स्पीड इज 9 नॉट्स। ये बोट भी पीछे आ जाएगी। विथ रेफरेंस टू दिस बोट माय स्पीड इज 12 नॉट्स। सो ये तो हो गया फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइनली 2 मिनट और लेते हैं। कोलिजन अवॉइडेंस इज बेस्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो तो यहां पे देते हैं, एक जहाज ये सामने से आ रहा है, मैं भी सामने से आ रहा हूं, हेड ऑन सिचुएशन है। ठीक है, ये इसका वेक्टर है, अच्छा वेक्टर को छोड़िए बस, ये मुझे दिख रहा है, हेड ऑन दिख रहा है जहाज। ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी है, हेड ऑन दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन समझो विजिबिलिटी खराब हो गई, करंट ऐसे आ रहा है, ऑल ऑफ अ सडन विजिबिलिटी खराब हो गई, स्पीड ओवर द ग्राउंड ले रखी है मैंने, तो ये जहाज यहां से इधर आ गया फॉर एग्जांपल, और मैं यहां से यहां आ गया, थोड़ा सा सही बनाया, ये जहाज यहां से इधर आ गया है और मैं यहां से इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि करंट है, करंट पुश कर रहा है। सो ये जहाज ऐसे मूव किया है, मैं ऐसे मूव किया हूं।
अब समझो विजिबिलिटी खराब हो गई तो मुझे वेक्टर क्या दिखाई दे रहा है, स्पीड ओवर द ग्राउंड ले रखा है, तो वेक्टर ये दिख रहा है मुझे, तो ये डॉट है, ये मेरा डॉट है, मेरा वेक्टर ऐसे है, उसका वेक्टर ऐसे आ रहा है, स्पीड ओवर द ग्राउंड ले रखी है। तो ये तो क्रॉसिंग सिचुएशन हो गई, बिकॉज दैट इज हाउ द शिप्स आर मूविंग। अब ऑल ऑफ अ सडन अगर विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है तो क्या पता चलेगा कि यार हम तो अभी भी हेड ऑन है, isn't it? We are moving in that direction. So collision avoid, अगर हमने वाला वेक्टर स्पीड ओवर द ग्राउंड थ्रू द वाटर यूज की होती तो वो वेक्टर हमारा हमेशा सामने ही रहता है, ऐसे वो चेंज नहीं होता स्पीड थ्रू द वाटर लेते तो यहां पे भी जहाज हेड ऑन ही दिख रहा है, यहां पे भी नजदीक आ गया, यहां पे भी हेड ऑन ही दिखेगा, बिकॉज आपने जो वेक्टर यूज किया है वो सही यूज किया है। सो कोलिजन अवॉइडेंस इज बेस्ड ऑन नॉट हाउ द शिप्स आर मूविंग। मूव तो ऐसा कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन, क्योंकि करंट इधर से है। करंट अगर इधर से आएगा तो ये जहाज इधर में आएगा और ये जहाज इधर में आएगा, लेकिन रहेंगे तो हेड ऑन। अगर विजिबिलिटी हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो यू विल फाइंड दैट बोथ द शिप्स आर हेड ऑन, अपीयर करेंगे, आपको हेड ऑन अपीयर करेंगे। So collision avoidance is based on not how the ships are moving, but how they appear to you. और appearance से आ गया word aspect। यहाँ पे जहाज है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कहीं पे, दोबारा बनाने से अच्छा, कहाँ पे नहीं, वो पहले दिखा रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे जहाज है एक, यहाँ पे एक जहाज है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी ब्रॉड साइड ऑन दिखाई दे रही है मुझे, एस्पेक्ट। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और वो यहाँ पे आ गया है, अब मुझे उसका स्टर्न भी दिखाई दे रहा है, राइट। एक ही लोकेशन में आपका एस्पेक्ट अलग अलग हो सकता है। ये है एस्पेक्ट अभी, मतलब द फोर एंड हाफ लाइन ऑफ योर वेसल, उसका तो ये एस्पेक्ट हो गया। अब इसी में अगर मैं जहाज को ऐसे घुमा दूं तो एस्पेक्ट बदल गया। नाउ यू कैन सी द स्टर्न ऑफ द शिप। पहले बीम दिख रही थी, उसकी पोर्ट साइड दिख रही थी, कंप्लीटली स्टर्न नहीं दिखाई दे रहा था। अब उसी पोजीशन में हेडिंग चेंज कर दी मैंने, तो अब आपका स्टर्न दिखाई दे रहा है। मैंने जहाज को घुमा दिया, एस्पेक्ट बदल गया, अपीयरेंस बदल गई। पहले वाले केस में जब वो रेड था तो कोलिजन कोर्स पे था, एस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा था। अब उसने एस्पेक्ट बदल दिया शिप का, जहाज को स्टारबोर्ड को घुमा दिया तो एस्पेक्ट बदल गया, अपीयरेंस बदल गई। सो कोलिजन अवॉइडेंस इज बेस्ड नॉट on how the ships are moving, how they are this thing, but how they appear to you. मतलब heading पे, appearance पे. Okay. आज मेरे को एक टॉपिक और करना था आपके साथ, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो मैं उसको कोई दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करने को देखूंगा। स्टॉपिंग एबिलिटी ऑफ ए शिप, छोटा सा है 10-15 मिनट का, बट क्वेश्चन आता है उस पर। Okay guys, clear? Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, so Thank ध्यान you, sir. रखिए, it is speed through the water। ये ओरल्स में पूछ रहे हैं why speed through the water। हाँ, और जो पहला सिनारियो मैंने बोला था ना, ये पहला वाला सिनारियो, यहाँ पे स्पीड थ्रू द वाटर, स्पीड ओवर द ग्राउंड सेम है। तो अगर करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, विंड भी नहीं, करंट भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो दोनों सेम है। सो आई कैन यूज स्पीड ओवर द ग्राउंड फॉर कोलिजन अवॉइडेंस आल्सो theoretically, which is equal to speed through the water। यहाँ पे दोनों सेम है ना, स्पीड ओवर द ग्राउंड, स्पीड ओवर। सो अगर कुछ भी करंट नहीं है, कुछ भी विंड नहीं है, एब्सोल्यूट नाइस काम वाटर्स, नथिंग, स्पीड ओवर द ग्राउंड, स्पीड थ्रू द वाटर सेम है। सो आई कैन यूज एनी फॉर कोलिजन अवॉइडेंस। बट
बाय एंड लार्ज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, ओके सर। अच्छा चलिए, ओके, ब्रेक ले लीजिए अब।